अस्सलामुअलैकुम। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में तकरीबन सारे ही जानते हैं। जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है 2022 से लेकर अभी 2025 तक जो है ना जंग जारी है। अब जाके तुर्की में जो है ना मुज़ाकरात हो रहे हैं। दूसरा राउंड जो मुज़ाकरात का था वो कल ही ख़त्म हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में यूक्रेन की उस टेक्टिकल ब्रिलियंस अटैक है रशिया के ऊपर, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने की है, उस बारे में जो है ना मैं आपको बताता चलूं कि 2 दिन पहले यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया है। आल्दो के रशिया ने जो है ना इसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर किया है। उन्होंने इसे जंग का वो नहीं दिया है कि ये यूक्रेन आर्मी की तरफ से चलो जंग की वजह से ये हमला हुआ है। उनका ये ख्याल है कि ये टेररिस्ट ग्रुप ने जो है ना ये हमला किया है। ये हमला है क्या, इस हमले को क्यों टेक्टिकल ब्रिलियंस कहा जाता है, उसकी सिंपल सी वजह यह है कि रशिया के उन इलाकों में यूक्रेन ने हमला किया है जो बॉर्डर से जहां पे लड़ाई हो रही है उनसे तकरीबन 2000 या 3000 मील के फासले पे वो इलाका रशिया की। अगर आप जो है ना मैप देखते हैं तो ऊपर यूं मैप है, रशिया के इस कोने में जो फिनलैंड से जो इलाका मिलता है उस इलाके में जो है ना जो रशियन एयरबेस है उसको टारगेट किया है। दूसरा ये जो बॉर्डर इलाका है इससे थोड़ा सा मॉस्को और बॉर्डर जहाँ पे लड़ाई है बीच में एक इलाका है, इसको यहाँ पे जो है ना एक एयरबेस को हिट किया है। आप अगर नीचे आते हो मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, मंगोलिया का जो इलाका जो बॉर्डर रशिया से मिलता है यहाँ पर भी एक एयरबेस है, इस एयरबेस को टारगेट किया है। और एक एयरबेस जो है ना वो नॉर्थ कोरिया के पास जो बॉर्डरी इलाका है उस एयरबेस को टारगेट किया। टोटल 5 मकामात पर जो है ना यूक्रेन ने हमला किया है। ये हमला यूक्रेन ने जो है ना ड्रोन से किया है। कहा जाता है यूक्रेन की ऑफिशियल ने जो है ना एक रिपोर्ट शाया की है या जारी किया है कि ये हमला 117 ड्रोन्स ने किया है और हर ड्रोन का एक सेपरेट पायलट हुआ करता था। पायलट से मींस जो ड्रोन जो बंदा चलाता है, मतलब 117 बंदे इसको चला रहे थे। ये हमला रशिया के अंदर हुआ कैसे? रशियन जो एक बहुत बड़ी जो है ना एक डेवलप्ड रियासत है, रशिया के अंदर लड़ाई से जो है ना वो 2000-3000 मील दूर के फासले पे जो है ना यूक्रेन ने ये हमला कैसे किया? कहा जाता है कि इसके पीछे यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, आप कह सकते हो फ्रांस और ब्रिटेन की जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका माइंड है। आगे उन्होंने ज़ेलेंस्की और उनकी गवर्नमेंट को किया है, लेकिन पीछे से जो है ना हमला वो लोग कर रहे हैं। अच्छा खैर, इस हमले में हुआ क्या? इस हमले में कहा जाता है यूक्रेन का ये दावा है कि उन्होंने 40 से 41 के करीब वो तैयारे गिराए हैं। FT मतलब FT-90 मेरे ख्याल से 95 है, FT-20, A-15 इस टाइप के तैयारे उन्होंने निशाना बनाया है। 41 तैयारे को निशाना बनाया है। यूक्रेन ये कह रहा है कि 41 के तैयारे या तो मुकम्मल बर्बाद हो चुके, तबाह हो चुके हैं या उनको शदीद नुकसान पहुंचा है। अच्छा, सिर्फ ये हमला नहीं है, इस हमले के साथ यूक्रेन ने जो है ना जो सबमरीन है, जो वॉर हेड, न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने वाली सबमरीन है रशिया की, उसके ऊपर भी हमला किया है। कहा जाता है कि उसका भी 30% हिस्सा जो है ना तबाह हो चुका है। ये हमला जो है ना यूक्रेन ने किया कैसे? रशिया को इस हमले के बारे में पता कैसे नहीं चला? हालांकि रशियन जो इंटेलिजेंस है वो भी दुनिया की मजबूत तरीन इंटेलिजेंस है। इस हमले के बारे में कहा जाता है कि ये एक टेक्टिकल ब्रिलियंस अटैक है। अब ये टेक्टिकल ब्रिलियंस आपको यकीनन तौर पे इस लफ्ज के बारे में जो है ना सुन के पता चल चुका होगा। ये लफ्ज हमें जो है ना हमारा जो वाइस एयर मार्शल था, जब वो DGI स्पेयर के साथ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था इंडिया के खिलाफ, जब हमारी वॉर जारी थी, तो उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से पुलवामा हमले के बारे में ये कहा था कि जो मुजाहिदीन ने पुलवामा हमला किया था वो एक टेक्टिकल ब्रिलियंस था, वो एक बेहतरीन उन्होंने जो है नक्शा खींचा था या एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो हमला किया था। खैर, ये आते हैं इस हमले के ऊपर। ये हमला उस वक्त होता है जब तुर्की में यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो है मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। पहले राउंड टेबल में जो है ना, पहला राउंड टेबल तो हो गया, दूसरे राउंड टेबल के लिए अब सुबह उन्होंने जाके बैठना था मुज़ाकरात के। उसी रात जो है ना रशिया के अंदर ये हमला होता है। अब जो यूरोप है उनका ये ख्याल था कि रशिया मुज़ाकरात से पीछे भाग जाएगा, क्योंकि उनकी प्लानिंग यही है कि ज़ेलेंस्की और पीछे जो यूरोप उसको बैक कर रहा है, उनका ख्याल है कि ज़ेलेंस्की को जो है ना वहाँ रोकना नहीं चाहिए, मुज़ाकरात के ऊपर नहीं आना चाहिए।
क्योंकि इस वक्त जो है ना ज़ेलेंस्की उस पोजीशन पे नहीं, उनका ये ख्याल है जब ज़ेलेंस्की का पोजीशन जो है ना ठीक होगा तब भी हम जो है ना जो बारगेनिंग है वो सही तरह से कर सकेंगे। लेकिन पीछे डोनाल्ड ट्रंप का डंडा जो है ना पड़ा हुआ है ज़ेलेंस्की और रशिया दोनों को कि आप जो है ना मुज़ाकरात के टेबल पे है। खैर रशिया ने ये सब कुछ होने के बाद भी जो रशिया ने जो है ना मुज़ाकरा से वो पीछे नहीं हटा, वो फिर भी जाके टेबल पे बैठा। हालांकि रशिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि ये रशियन पल आबल जो कि अमेरिकन जापान पहले मेरे ख्याल से जब जापान ने वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के ऊपर हमला किया था 2000 या 2500 के लगभग जो है ना अमेरिकन वो जो है ना फोत हो गए थे या मार दिए गए थे जापान के ऊपर। उसके बाद अमेरिका ने जो बदला जापान से लिया दुनिया उसको याद रखती है। 2 एटम बम गिराए हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए, जापान ने घुटने टेक लिए। अब रशियन भी यही जो है ना डिमांड कर रहे हैं कि ये रशियन पर आबर है। जो व्लादिमीर पुतिन है उनसे कहा जा रहा है कि जो ज़ेलेंस्की है उसको ऐसा जवाब दिया जाए ताकि जो है ना वो प्रॉपर इस जवाब को जो है ना सारी ज़िंदगी याद रखे। उनका ये ख्याल है जो रशियन जो प्रेसिडेंट है वो जो है ना एक लिमिट तक जो है ना वॉर के अंदर जो है ना एक स्ट्रेटजी जिसने उसने जो है ना अपनाई हुई थी। इस वक्त वो टोटल जब से वॉर हुई है यूक्रेन का 20% इलाका रशिया के पास है। ये वो इलाका है जो बॉर्डर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे है, मतलब बॉर्डर पे जो जो प्रोविंस है वो सारे प्रोविंस के अंदर रशियन सोल्जर बैठे हुए उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। ये 20% से रशिया आगे नहीं जा रहा, थोड़ा सा आगे जाता है ज़ेलेंस्की उसको वापस पीछे धकेल देता है। खैर ये 20% इलाका रशिया ने कंट्रोल किया हुआ है। रशिया की ये सोच है या उनकी ये डिमांड है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात में वो नेगोशिएशन में वो ये रखेंगे कि ये जो 20% इलाका है जैसे कि रूस के सदर ने इसे आज़ाद डिक्लेयर किया है, तो रशिया का ये डिमांड है कि यूक्रेन भी इसे आज़ाद डिक्लेयर कर दे ताकि जो यूरोप और रशिया के बीच में जो है ना एक रियासत या हर हिस्से में एक रियासत ऐसा ज़रूर होना चाहिए। कल को खुदा न खास्ता रशिया जो है ना अपने दिफा के लिए अगर कल को कोई मिसाइल उड़ता है या रशिया के ऊपर कोई हमला होता है तो बीच में एक मुल्क लाजमी होना चाहिए। 5-10 मिनट रशिया को मिलना चाहिए ताकि उसको पता चले वो काउंटर कर सके जो है ना यूरोप के हमले को। इसीलिए जो है ना वो यूक्रेन को यूरोप के अंदर जो है ना वो नेटो के अंदर शमूलियत जो है ना नहीं दे रहा था। उनका ये ख्याल था कि ये उनके लिए स्ट्रेटेजिकली जो है ना उनके लिए रशिया के लिए ख़तरनाक है। अगर एक साइड पे यूरोप हो दूसरे साइड पे रशिया, बीच में सिर्फ बॉर्डर हो तो ये रशिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रशिया ये चाह रहा है कि रशिया का जो बॉर्डर है उससे आगे ऐसी रियासत हो जहां पर रशिया का असर रसूख हो, जहां पे वो यूरोप को कंट्रोल कर सके। खैर इस हमले के बारे में आते हैं। इस हमले के बारे में कहा जाता है कि ये हमला आज से 1.5 साल पहले जो है ना यूक्रेन ने इससे जो है ना यूक्रेन या यूरोपियन एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि ये उनकी तख्लीक है, उनकी सोच है। उन्होंने जो है ना इसके बारे में जो है ना कहा है कि उन्होंने ये काम किया है। ख़ास तौर पे जर्मन इंटेलिजेंस, फ्रेंच इंटेलिजेंस और जो आप कह सकते हो इंग्लैंड जो MI6 है उस ये इंटेलिजेंस ने मिलकर ये अमला जो है इसको तरतीब दिया है। इनको ऐसे ऐसे शहरों में जाके किया है जहां पे रूस सोच भी नहीं सकता था कि उनके इन शहरों में हमला हो सकता है। इस हमले में उन्होंने किया क्या है, सबसे पहले उन्होंने जो है रशिया के अंदर जो कंटेनर है बड़े बड़े कंटेनर उनको स्मगल किया है। स्मगल करने के बाद कंटेनर को उधर ही छुपाया है, जो रशिया के अंदर मुल्क के अंदर उन्होंने उसको छुपाया है। फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने ड्रोन रशिया के अंदर स्मगल किया है, 117 या 120 के करीब ड्रोन्स। जो ड्रोन स्मगल करने के बाद फिर ड्रोन को एक जगह छुपाया है। फिर उन्होंने लकड़ी से बने जो है ना एक ऐसे मूवेबल ऑब्जेक्ट जो है ना बनाए थे जिसके ऊपर उन्होंने जो है ना ड्रोन रखे थे और उसके ऊपर फिर लकड़ी थी ताकि वो ड्रोन जो है ना वो ट्रेस ना हो सके। खैर वो ड्रोन जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे जाके उन्होंने स्मगल कर दी, फिर उन्होंने जो है ना ओके दे दिया, सिग्नल दे दिया अपने लोगों को जो वहाँ पे रशिया में के अंदर मौजूद है। जब अब ज़ेलेंस्की कह रहा है कि इस हमले के पीछे या इस ड्रोन के पीछे 117 पायलट थे, यानी 117 जो है ना जो पायलट है जो लोग हैं वो जो है ना एक एक ड्रोन को कंट्रोल कर रहा था। कुछ वीडियो में तो हमें ये भी देखने को मिला कि कैसे जो है ना वो ड्रोन जो कंटेनर है उसके अंदर से जो है ना ड्रोन उड़ रहा है।
खैर ड्रोन उन्होंने कंटेनर के अंदर रखे, कंटेनरों को जाके जिस लोकेशन पे उन्होंने अटैक करना था उसी लोकेशन पे इन्होंने जाके ड्रोन जब उधर पास पहुंचे कंटेनर, तो कंटेनर जो है ना वो एक मूवेबल ऑब्जेक्ट उनके अंदर थे, तो कंटेनर का ऊपर वाला हिस्सा खोला, जो मूवेबल लकड़ी के उन्होंने जो है ना ऑब्जेक्ट बनाए थे वो उतरे, तो जो छोटे छोटे ड्रोन थे वो उड़े वहां से, क्योंकि वहां पे जो है ना अब रशिया को ये, रशिया ने तो जो है ना बॉर्डर के अंदर जो है ना या बॉर्डर के ऊपर रशिया ने अपने वो जो है ना टेक्नोलॉजी नस्ब की हुई थी, जिससे वो ड्रोन गिराए, जिससे वो मिसाइल वगैरह गिराए, जैसे S-400 या कोई और इस तरह के जो है ना ऑब्जेक्ट्स। तो ड्रोन मुल्क के अंदर रशिया उसे कंट्रोल नहीं कर सका, वो बिल्कुल जाके जो एयर बेसिस है उसके नज़दीक उन्होंने उड़ाए, बंदे उधर ही मौजूद थे पास से, उन्होंने उड़ाए वो एक एक ड्रोन जाके, जब वो फ्यूल टैंकर जहाज जो खड़े थे YT या इस तरह के YT-95 या YT-20 या A-50, ये वो तैयारे हैं जिससे न्यूक्लियर वार हेड एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मतलब रशिया ने अगर किसी मुल्क के ऊपर न्यूक्लियर वार हेड फेंकना है तो इस तैयारे के जरिए वो लेके जा सकता है। कहा जाता है कि ये तैयारे टोटल रशिया के पास 90 के करीब मौजूद है। अब 41 अगर उन्होंने तबाह कर दिया है तो ये एक निहायत ही जो है ना ब्रिलियंस, जो है ना आप कह सकते हो टैक्टिकल ब्रिलियंस अटैक था। क्या वाकई में उन्होंने ये किया है? खैर ड्रोन उड़ाए उन्होंने जहाज के ऊपर, हमें वीडियो में देखा जा सकता है जब जहाज के नज़दीक वो लोग पहुंचते हैं तो जिधर फ्यूल टैंकर होता है जहाज के, वहां के करीब जाके ड्रोन उस जहाज को हिट करते हैं। तो 3-4 तो हमें वीडियो में जो है ना दिखाई दे रहे हैं, वो जो है ना पटने की या फिर जहाज जो है ना बर्बाद होने की। रशिया की तरफ से ये आया है कि जितना ज़ेलेंस्की दावा कर रहा है या उनकी टीम दावा कर रहा है इतना कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, 2 तैयारे जो है ना मुकम्मल बर्बाद हुए हैं, उसमें से 3 या 4 के करीब तैयारे जो है ना थोड़े से डैमेज हुए हैं। एक A-15 जो है ना वो डैमेज हुआ है। मैं आपको जो है ना यहाँ पे तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि उन्होंने जो रशियन मिनिस्ट्री ने जो इंफॉर्मेशन दी है कि ये तैयारे तबाह हुए हैं, ये टोटल उनका ख्याल में जो है ना कि 10 से नीचे ऐसे तैयारे हैं जो तबाह हुए या बर्बाद हुए या जिनको नुकसान पहुंचा है। 40-41 की फिगर नहीं है, लेकिन जैसा कि मोर आपको पता है यूरोप प्रोपेगेंडे के हवाले से जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। यूरोप का ये ख्याल है कि 40 या 41 के करीब उन्होंने जो है ना वो रशिया के ये जहाज जो है ना बर्बाद किए हैं। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि इतना, हाँ 10-12 ज़रूर हो सकते हैं लेकिन 41 नहीं हो सकते। रशिया ने ये इसे अपने ऊपर जो पर्ल हार्बर अमेरिका के ऊपर जो एक हमला हुआ था, रशिया ने भी ये उससे कंसिडर किया है। वैसे तो पुतिन ने जो है ना धमकी दी है कि वो इसका बदला यकीनन लेगा, यकीनन वो किसी और तरीके से, लेकिन 2-3 दिन हुआ है, अभी तक रशिया वेट कर रहा है, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात का वेट कर रहा है कि यूक्रेन का जो डिमांड क्या निकलते हैं, क्या आते हैं उनकी तरफ। खैर ये थी वीडियो, मैंने कहा आपके साथ शेयर करो इस हमले के बारे में। इस हमले से कहा जाता है कि रशिया को $7 अरब के करीब जो है ना नुकसान हुआ है। अब आगे जाके रशिया क्या करेगा यूक्रेन के साथ वो तो आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा, लेकिन ये हमला उस दौरान हुआ है जब मुज़ाकरात चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यूरोपियन यूनियन या फिर अमेरिका बशमूल रशिया को एक मैसेज भी देना चाहता था कि यूक्रेन के जो डिमांड्स है उसके ऊपर आओ, वरना आपके साथ भी जो है बहुत कुछ हो सकता है। खैर ये थी आज की वीडियो, पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। शुक्रिया।